नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल सुरेश सर जेके में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कि राजस्थान है, इस राजस्थान की जो प्रमुख सिंचाई परियोजना है, इन परियोजनाओं को पढ़ रहे थे, जिनमें हमने इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, इनके बारे में हमने चर्चा है वो कर ली। और दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान में जो गुड़गांव नहर है और जो भरतपुर नहर है, इनकी क्या क्या विशेषता है, ये कहाँ से निकाली गई है और इनकी विशेषता क्या है। तो दोस्तों, बने रहिए आप इस चैनल पर। देखिए, यानी सबसे पहले देखिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान की दो नहरों को। और दो नहरों में देखिए दोस्तों, आपको एक नहर पढ़नी है। सबसे पहले भरतपुर नहर, सबसे पहले आपको एक नहर पढ़नी है जिसका नाम है भरतपुर नहर। और भरतपुर नहर के बाद में देखिए दोस्तों, दूसरी नहर आपको पढ़नी है कौन सी? गुड़गांव नहर। इन दोनों के ऊपर देखिए दोस्तों हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि राजस्थान की यदि आप सिंचाई परियोजना पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान की आप सिंचाई परियोजनाओं को पढ़ने से पहले मित्रों, आप राजस्थान का अपवा तंत्र है, इस अपवा तंत्र को आप जरूर पढ़ें, ताकि आपकी ये जो जितनी भी सिंचाई परियोजना है, ये सिंचाई परियोजना आपको आसानी से याद हो जाए, आसानी से आपकी ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने भरतपुर नहर और गुड़गांव नहर की बात करें तो इन दोनों नहरों का जो संबंध रहेगा दोस्तों, वो आपके सामने देखिए यमुना नदी से रहेगा। कौन सी नदी से रहेगा? यमुना नदी से रहेगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इस यमुना नदी को देखेंगे। कौन सी नदी को देखेंगे? यहाँ से यमुना नदी को। इसे यमुना नदी की देखिए दोस्तों बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए आपके सामने ये यमुना नदी कहां से निकलती है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि यमुना नदी है ये आपकी यमुनोत्री हिमनद। दोस्तों, जब हमने अपवा तंत्र पढ़ा था वहां पर भी मैंने इसकी चर्चा है वो आपसे करके बताई थी कि यमुना नदी है ये यमुनोत्री हिमनद की बात करें तो यमुनोत्री हिमनद का देखिए एक क्षेत्र है जिसका नाम है टिहरी गढ़वाल। कौन सा क्षेत्र है? टिहरी गढ़वाल। इस टिहरी गढ़वाल की बात करते हैं तो ये आपके सामने उत्तराखंड राज्य में, वहां से दोस्तों ये आपकी यमुना नदी है वो निकलती है। और ये यमुना नदी देखिए यहां से देखिए दोस्तों निकलने के बाद में, ये यमुना नदी यहां से निकलने के बाद में देखिए दोस्तों, ये नदी आपके सामने कहां पर चली जाती है? तो ये तो आपके सामने कौन सी नदी में चली जाएगी दोस्तों? तो याद रखेंगे ये गंगा नदी में चली जाती है। कौन सी नदी में चली जाती है? तो याद रखेंगे ये गंगा नदी में जाती है और वहां पर जाकर के गंगा नदी में आपके सामने मिल जाती है। यानी ये नदी आपके सामने अंत में कहां पर जाकर मिलती है? तो याद रखेंगे गंगा नदी में जाकर मिलती है। कहां मिलती है? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद की बात करें तो दोस्तों इलाहाबाद है आपका यूपी में। वहां पर देखिए दोस्तों ये यमुना नदी में जाकर, यमुना नदी है वो गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। लेकिन दोस्तों अगर इसी यमुना नदी से देखिए यहां से इन दोनों नहरों की चर्चा करें तो दोनों नहर देखिए आपके सामने किस प्रकार से निकाली गई है। दोस्तों यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहां से यदि भरतपुर नहर की बात करें तो भरतपुर नहर है ये दोस्तों आपके सामने देखिए कहां से निकाली गई है। तो याद रखेंगे कि सबसे पहले आपकी जो यमुना नदी है, कौन सी नदी है? यमुना नदी है। और इसी यमुना नदी से देखिए दोस्तों सबसे पहले एक नहर निकाली गई है। क्या निकाली गई? यहाँ से एक नहर निकाली गई है दोस्तों। यहाँ से यमुना नदी से एक नहर निकाली गई है और इस नहर का नाम है दोस्तों आपके सामने कौन सी नहर है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे आगरा नहर। कौन सी नहर निकाली गई यहाँ से? आगरा नहर। इस आगरा नहर की बात करते हैं दोस्तों
तो ये आगरा नहर है वो यमुना नदी से निकाली गई है। और यमुना नदी से ये कहाँ निकाली गई है? तो मित्रों आप ध्यान रखें कि ये यूपी है, वहां पर ये आगरा नहर है वो निकाली गई, क्योंकि आपको पता है आगरा कहाँ का भाग है? उत्तर प्रदेश का भाग है। तो यूपी राज्य में आपके सामने आगरा नहर वो निकाली गई है यमुना नदी से। इसी आगरा नहर से देखिए दोस्तों, यहां से इसी आगरा नहर से देखिए मित्रों राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में आपके सामने एक नहर निकाल दी, और उस नहर का दोस्तों नाम है आपके सामने कौन सा? तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे सबसे पहले भरतपुर नहर। ये भरतपुर नहर है, ये इस आगरा नहर से निकाली गई है मित्रों। आगरा नहर से निकाली गई है आपके सामने कौन सी नहर है? तो याद रखेंगे भरतपुर नहर, यानी यमुना नदी है, इस यमुना नदी से पहले आगरा नहर निकाली गई है, और आगरा नहर से आपके सामने राजस्थान के भरतपुर जिले में भरतपुर नहर वो निकाली गई है। और ये राजस्थान के भरतपुर जिले में जल की आपूर्ति है वो करती है। कौन से जिले में करती है दोस्तों? तो ये भरतपुर जिले में आपके सामने जल की आपूर्ति है वो करती है। उसके बाद भी देखिए दोस्तों, यदि गुड़गांव नहर की बात करते हैं तो गुड़गांव नहर है ये कहां से निकाली गई है? तो मित्रों याद रखेंगे कि ये गुड़गांव जो नहर है, ये जो गुड़गांव नहर है, ये गुड़गांव नहर भी आपकी यमुना नदी से निकाली गई है। कहां से निकाली गई है? यमुना नदी से निकाली गई है। किस प्रकार से निकाली गई है? तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि यमुना नदी है, इस यमुना नदी जब उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है, तो इसी यमुना नदी के पश्चिमी भाग में एक स्थान है जिसका नाम है दोस्तों ओखला गांव। कौन सा गांव है? ओखला गांव। इस ओखला गांव की बात करें तो ओखला गांव है ये दोस्तों यूपी राज्य में। कौन से राज्य में? यूपी राज्य में। इसी ओखला गांव उत्तर प्रदेश से इस यमुना नदी से दोस्तों राजस्थान में एक नहर निकाली गई है, और उस नहर का नाम है दोस्तों आपके सामने कौन सी नहर है? गुड़गांव नहर। कौन सी नहर निकाली गई है? गुड़गांव नहर। ये गुड़गांव नहर ओखला उत्तर प्रदेश से निकाली गई है, और वहां से निकालने के बाद भी देखिए दोस्तों, यहां से निकालने के बाद भी ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और जब राजस्थान की बात करते हैं मित्रों, जब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आपके सामने एक तहसील आती है जिसका नाम है कामा तहसील, और कामा तहसील में आपको एक गांव मिलेगा जिसका नाम है जुरेरा गांव। और इसी जुरेरा गांव की बात करें तो जुरेरा गांव आपके सामने कहां पर है? भरतपुर जिले में। वहां पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान के भरतपुर जिले में ये आपके सामने क्या करती है? सिंचाई करती है भरतपुर जिले में। भरतपुर जिले में देखिए आपके सामने गुड़गांव नहर से सिंचाई हो रही है, और भरतपुर में आपकी भरतपुर नहर से सिंचाई हो रही है। इस गुड़गांव नहर की बात करते हैं दोस्तों, तो गुड़गांव नहर है, इस गुड़गांव नहर को आपके सामने देखिए क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे इसको यमुना लिंक चैनल के नाम से पुकारा जाता। मित्रों याद रखेंगे यमुना लिंक चैनल। किस नहर को यमुना लिंक चैनल कहा जाता है? तो मित्रों याद रखेंगे यमुना लिंक चैनल है ये आपके सामने कौन सी नहर को कहा जाता है? तो याद रखिए गुड़गांव नहर को कहा जाता है। अब देखिए आप लोगों को दोस्तों पता है कि गुड़गांव देखिए कौन से राज्य में है? हरियाणा राज्य में। दोस्तों रटने वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। गुड़गांव आपको पता है कहाँ पर है? आपके सामने हरियाणा में। तो ये जो गुड़गांव नहर है ये आपके सामने भारत के देखिए कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना हुई? तो याद रखेंगे ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना। 2 राज्यों में दोस्तों देखा जाए तो 2 राज्यों में एक राज्य तो आ जाएगा आपके सामने कौन सा राज्य? हरियाणा। कौन सा राज्य आ जाएगा? हरियाणा। और दूसरे राज्य की दोस्तों बात करते हैं तो दूसरा राज्य आपके सामने कौन सा आ जाएगा? तो याद रखिए मित्रों राजस्थान। यहां से ये राजस्थान का भाग, और इधर देखें तो इधर भाग है हरियाणा का। तो इस प्रकार से ये गुड़गांव नहर ये भारत के 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना, भारत के 2 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, जिसमें एक हरियाणा राज्य का भाग है तो दूसरा आपके सामने राजस्थान राज्य का भाग है। उसके बाद में देखिए आपको पता है कि आगरा देखिए कहां पर है?
यूपी में। आगरा दोस्तों कहां पर है? यूपी में है। तो यहां पर अगर इस वाली नहर की बात करें मित्रों, भरतपुर नहर की बात करें, तो भरतपुर नहर है, ये भी आपके सामने भारत के दो राज्यों की संयुक्त परियोजना। ये दो राज्यों की संयुक्त परियोजना। दोस्तों दो राज्यों की बात करते हैं तो दो राज्य देखिए आपके सामने कौन कौन से होंगे। तो यहां से दोस्तों एक राज्य तो आपके सामने देखिए कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश का। और दूसरे राज्य की बात करते हैं मित्रों, तो दूसरा राज्य आपके सामने कौन सा होगा, राजस्थान। यानी इधर से ये राजस्थान की परियोजना और इधर से ये यूपी की परियोजना। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर देखिए दोनों में राजस्थान आ रहा है, यहाँ पर हरियाणा है और यहाँ पर यूपी है। तो आप याद करने के लिए ध्यान रखें, गुड़गांव नहर या फिर यमुना लिंक चैनल भारत के कौन से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मित्रों याद रखना है ये राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना, जिसमें आप देख रहे हैं गुड़गांव नहर है। गुड़गांव आपका हरियाणा में है और ये गुड़गांव हरियाणा में है, तो हरियाणा और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि भरतपुर नहर जो आगरा नहर से निकाली गई, तो दिमाग में रखो कि आगरा कहां पर है, यूपी में। तो ये आपके सामने यूपी और राजस्थान दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां से देखिए जैसे आप इस भरतपुर नहर को पढ़ेंगे, कौन सी नहर को पढ़ेंगे, भरतपुर नहर को। तो भरतपुर नहर का देखिए दोस्तों जो निर्माण कार्य शुरू होता है, इसका जो निर्माण कार्य दोस्तों शुरू होता है वो 1906 में शुरू होता है। कब शुरू होता है? 1906 में शुरू होता है। और 1906 से लेकर के दोस्तों 1946 तक है इसका निर्माण कार्य है वो चलता है। 1906 में शुरू होता है, 1946 में इसका निर्माण कार्य है वो होता है। लेकिन दोस्तों भरतपुर नहर की बात करें तो भरतपुर नहर का देखिए दोस्तों जो उद्घाटन हुआ था, दोस्तों जो उद्घाटन हुआ था वो उद्घाटन होता है आपके सामने सन 1960 में। दोस्तों सन 1960 में इस भरतपुर नहर का उद्घाटन होता है। लेकिन निर्माण कार्य की बात करते हैं तो निर्माण कार्य कब हुआ था? 1906 से लेकर के 1946 में। अब देखिए यहां से एक चीज आप और ध्यान रखें कि ये जो भरतपुर नहर है दोस्तों, ये जो भरतपुर नहर है, इस भरतपुर नहर का देखिए एक बार निर्माण कार्य है, निर्माण कार्य है, ये निर्माण कार्य है वो सन 1908 में रोक लिया गया। 1908 में रोका गया। दोस्तों याद रखना, यहां से इंपोर्टेंट बात आ रही है कि जो आपकी भरतपुर नहर है, इस भरतपुर नहर का सन 1908 में निर्माण कार्य है वो रोका गया था। दोस्तों कौन सी नहर का निर्माण कार्य 1908 में रोका गया था? भरतपुर नहर का निर्माण कार्य है वो रोक लिया। क्यों रोका गया था? तो दोस्तों यहां पर भी आप चीज ध्यान रख सकते हैं कि इस नहर का जो निर्माण कार्य रोका गया था वो निर्माण कार्य देखिए यमुना जो जल विवाद है दोस्तों, यमुना जल विवाद, यमुना जल विवाद के कारण, यमुना जल विवाद के कारण इस भरतपुर नहर का निर्माण कार्य है वो दोस्तों रोक लिया गया था। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखिए दोस्तों, अगर इस गुड़गांव नहर की बात करते हैं, गुड़गांव नहर की बात करते हैं तो गुड़गांव नहर का देखिए दोस्तों जो निर्माण कार्य हुआ था दोस्तों, इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो निर्माण कार्य कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखेंगे 1966 में शुरू हुआ था। और 1966 से लेकर के सन 1985 तक दोस्तों, 1966 से लेकर के 1985 तक आपके सामने कौन सी नहर का निर्माण हुआ था? आपकी गुड़गांव नहर है या यमुना लिंक चैनल है, इसका निर्माण है वो हुआ था। देखिए इसका निर्माण हुआ था 1906 से 46, लेकिन 1908 में इसका निर्माण कार्य रोक लिया गया था और 1960 में इसका उद्घाटन है वो किया गया। लेकिन गुड़गांव नहर का जो निर्माण कार्य दोस्तों होता है वो कब होता है? 1966 से लेकर के 1985 में होता है। अब दोस्तों इस गुड़गांव नहर की अगर लंबाई की बात करते हैं तो गुड़गांव नहर की लंबाई है वो दोस्तों आपके सामने कितने किलोमीटर की आती है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे 58 किलोमीटर। यानी गुड़गांव नहर है, इस गुड़गांव नहर की लंबाई है वो राजस्थान में कितनी किलोमीटर है? 58 किलोमीटर है। दोस्तों कितनी किलोमीटर है? 58 किलोमीटर।
लेकिन जब हरियाणा राज्य की बात करते हैं तो हरियाणा राज्य में लगभग आपके सामने ये 88 किलोमीटर आती है। कितनी आती है दोस्तों? लगभग आपके सामने 88 किलोमीटर इसकी लंबाई है वो हरियाणा में आती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 58 किलोमीटर इनकी लंबाई आती है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, इस भरतपुर नहर की बात करते हैं तो भरतपुर नहर की देखिए दोस्तों लंबाई है वो कितनी आती है। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई है वो कितनी आती है, तो याद रखेंगे राजस्थान में इसकी लंबाई है वो कितनी आती है, 12 किलोमीटर आती है। दोस्तों राजस्थान में इसकी लंबाई है वो कितनी किलोमीटर आती है, 12 किलोमीटर आती है। जबकि यहाँ पर आप यूपी में देखेंगे तो यूपी में दोस्तों इसकी जो लंबाई मानी गई है वो कितनी मानी गई है, 16 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे कि राजस्थान है, इस राजस्थान में इस भरतपुर नहर की लंबाई 12 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 16 किलोमीटर है। तो यहाँ पर दोस्तों आप 12 किलोमीटर और 16 किलोमीटर को काउंट करोगे तो इस नहर की पूरी लंबाई कितनी आ जाएगी, 6 2 8 और उसके बाद में 2, लगभग आपके सामने इसकी पूरी लंबाई है वो कितनी किलोमीटर की आ जाएगी दोस्तों, 28 किलोमीटर इसकी लंबाई है वो मानी जाएगी। क्लियर हुई इतनी बात? तो यहां से दोस्तों आपको याद क्या करना है कि दो नहरों का नाम याद रखना है। एक नहर गुड़गांव नहर है तो दूसरी नहर दोस्तों आपकी भरतपुर नहर। दिमाग में रखो, गुड़गांव नहर और भरतपुर नहर दोनों का संबंध है वो आपकी यमुना नदी से, इतना ध्यान रखोगे। फिर आप एक एक करके पॉइंट याद रखो कि गुड़गांव नहर कहां से निकाली गई है, ओखला यूपी से निकाली गई है, जो आपके कामा तहसील जुरेरा गांव भरतपुर यानी राजस्थान में प्रवेश करती है और ये भरतपुर जिले को जल की आपूर्ति करती है। उसके बाद में गुड़गांव नहर को ही यमुना लिंक चैनल कहा जाता है। दोस्तों गुड़गांव नहर को यमुना लिंक चैनल कहा जाता है और ये नहर भारत के दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें एक हरियाणा राज्य है और दूसरा आपका राजस्थान है। राजस्थान में इसकी लंबाई 58 किलोमीटर है, जबकि हरियाणा में लंबाई इसकी 88 किलोमीटर है। इतनी दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है। फिर आपको याद रखना कि गुड़गांव नहर का निर्माण कब हुआ था, तो याद रखें 1966 से लेकर के 1985 में इसका निर्माण है वो होता है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर आप देखिए ध्यान रखेंगे भरतपुर नहर। भरतपुर नहर है वो कहां से निकाली गई है, तो आपकी पहले यमुना नदी है, इस यमुना नदी से आगरा नहर निकाली गई है यूपी में। इसी आगरा नहर से दोस्तों आपकी कौन सी नहर निकाली गई है, भरतपुर नहर निकाली गई है, जो भरतपुर को जल की आपूर्ति करती है। इस भरतपुर नहर की बात करें तो ये भारत के दो राज्यों की संयुक्त परियोजना यूपी और राजस्थान की, यानी संयुक्त परियोजना यूपी में 16 किलोमीटर है जबकि राजस्थान में 12 किलोमीटर है। उसके बाद में भरतपुर नहर का निर्माण कार्य है वो 1906 से 46 तक चला था, लेकिन इसका उद्घाटन 1960 में होता है। जबकि भरतपुर नहर है इसका निर्माण कार्य सन 1908 में दोस्तों रोका गया था। और यहां से ध्यान रखना है कि इसका निर्माण कार्य क्यों रोका गया था, यमुना जल विवाद के कारण। यमुना नदी के जल को लेकर के विवाद हुआ था, इस विवाद के लिए भरतपुर नहर का जल है वो रोक लिया गया। तो ये है दोस्तों आपके सामने ये दो नहरें जिनका आप यहाँ से विस्तार से इनका अध्ययन है वो कर सकते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज तो आपको याद करनी है। अभी भी दोस्तों आपका टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आगे हमको और भी कई सिंचाई परियोजना पढ़नी है, जिसमें आपके सामने देखिए चंबल नदी घाटी परियोजना, माही नदी घाटी परियोजना है, जाखम सिंचाई परियोजना, नर्मदा नहर, यानी बहुत सारी ऐसी सिंचाई परियोजनाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप बने रहिए इस चैनल पर, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें और साथ के साथ दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिए। और यदि आपको इस YouTube चैनल आपको पता है कि सुरेश सर जीके के नाम से हमारा ये YouTube चैनल है और इस चैनल पर आप इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप टेलीग्राम चैनल की बात करें तो टेलीग्राम चैनल है मेरा सुरेश सर जीके के नाम से, तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो दोस्तों मिल जाएगा। और
उसके बाद में दोस्तों आप फेसबुक पर अगर फॉलो करना चाहिए तो फेसबुक है सुरेश कुमार के नाम से, वहां पर भी इन वीडियो को आप देख सकते हैं और टेलीग्राम पर भी आप इन वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं, किसी अन्य संस्थाओं में वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो घर बैठे तैयारी है वो कर सकते हैं और अपन की जो जितनी भी जो टॉपिक है इन टॉपिकों का वो विस्तार से अध्ययन कर ले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी समय नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए आप इस चैनल पर। ठीक है दोस्तों।